भव भंजन के भजे से दूर होत सब भय, एक बार मिल बोलिए बजरंग बली की जय। सज्जनों, वो कहा है कि प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। सज्जनों, समाज बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, सभी पधारे हुए जिगड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव एवं राधा सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पदव्रत धर्म में पलने वाली मातृशक्ति माता और बहनों, सभी को उदयभान सिंह अकोला और भाई रोहतास शहर अकोला, साथ में पेड़ बजा रहे हैं हमारे भाई नवीन जी, इन सब की तरफ से आप सबको नमस्कार, राम राम साहब। आइए, देशवाल यूट्यूब चैनल की तरफ से यह प्रस्तुति आपके बीच में गांव खटोटी में यह प्रोग्राम किया जा रहा है, तो स्वागत है, आनंद लीजिए भैया रोहतास। सज्जनों, जैसा कि मैं कल भी कहा था, फिर भी कहना चाह रहा हूं कि कलाकार अपना अभिनय करता है, कलाकारी प्रस्तुत करता है। मैं किसी कलाकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्यता को छुपा भी नहीं सकता। ये मंच आपने बनाया है कलाकार के सम्मान के लिए, लेकिन फिर भी कलाकार वहां बीच बीच में एक लाइन यहाँ गाता है और 4 लाइन आपके बीच में गाता है। तो अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप सभी समझदार हैं। पहले नौटंकी का तमाशा होता था तो नौटंकी का भी कलाकार कोई नीचे नहीं उतरता था। ये जिगड़ी के कलाकार हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन मैं नीचे नहीं आऊंगा। आप लोग आशीर्वाद बना करके रखेंगे और सुनेंगे। बेटा जो प्यारो होए नैनन को तारो होए, सिर पे बाकू चढ़ाए मतलियों, भैया जो बैरी होए दुश्मनी गहरी होए, नैनन से दूर बाय भगाए मत दियों। बेटी जो सियानी होए अलग कहानी होए, घर घर में बाकू डुलाए मत दियो, और रहना सब आपे में, माँ बाप को बुढ़ापे में गैर समझ के भुलाए मत दियो। आइए सजनों, एक तर्ज गाई, पुरानी फिल्मी तर्ज गाई फिल्मी दुनिया वालों ने, अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, शुरुआत में जिगड़ी के भजन प्रस्तुत करने से पहले एक भवानी के तौर पे लोग गाते हैं, तो मैं एक उपदेश चीज दे रहा हूं और धन्य उस कवि को नमन करता हूं जिसने, देखिए, कवि की कल्पना होती है, कहां से कहां पहुंचा दिया इसको। सुनिए, 2 गज जमी के हैं सब जमींदार। ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं 500 बीघा जमीन है, इतनी संतान है, इतनी धन दौलत है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़े सब है, लेकिन प्यारे अंत के समय पे सब धरा रह जाएगा, मात्र 2 गज जमीन काम आएगी। और लोग कहते हैं कि ये कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुर्ता बदलना है, कमीज बदलनी है, दूसरी पहनूंगा, दूसरी बनवाऊंगा, लेकिन अंत के समय पे क्या काम आएगा भैया? 2 गज जमी के ही सब जमींदार, 2 गज कफन के हैं सब बस हकदार। 2-2 पे बात चल रही है, और देखिए कवि की कल्पना है,
2 गज जमी के हैं सब जमींदार, 2 गज कफन के हैं सब बस हकदार। 2 से होते 4 है, चौथे पे 5वां सवार है। अंतिम सवारी जब निकलती है 2 आगे लगते हैं 2 पीछे लगते हैं, है ना। 2 से होते 4 है, चौथे पे 5वां सवार है। 2 गज दीना कर तार है, बोली भारत सरकार है। भारत सरकार क्या बोली भैया? 2 गज दीना कर तार है, बोली भारत सरकार है। 2 गज की दूरी है और मुंह पे मास्क जरूरी है। 2 गज की दूरी है, मुंह पे मास्क जरूरी है। आदरणीय श्रीमान कलुआ काका जी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं अपने कर कमलों के द्वारा। कैमरा से सुनिए। हे 2 गज की दूरी है और मुंह पे मास्क जरूरी है, मुंह पे मास्क जरूरी है, तो हैंड वॉश मजबूरी है। 50 रुपए खेम सिंह पहलवान जी देते हैं। धन्यवाद। सज्जनों आइए अब जिकड़ी की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। 50 रुपए डॉक्टर महेंद्र सिंह बड़ा थोक ने देते हैं। धन्यवाद सर। ध्यान दीजिए, एक ऐसा प्रसंग आपके बीच में रख रहा हूं। यूं तो सारी कथा आप लोगों ने सुनी है, कोई भी कथा शेष नहीं जो आपने नहीं सुनी हो, लेकिन जिगड़ी के माध्यम में, जिगड़ी के रूप में शायद ये कथा आपने पहले नहीं सुनी होगी। 50 रुपए रामेश्वर मेंबर साहब इन्हें देते हैं साहब। धन्यवाद। ध्यान लगाकर सुनो सज्जनों, गाथा नहीं सुनाए रे। और 12 बरस वनवास पंडवा अपनों समय बिताए रे। सो ऋषि मुनि और संत ब्राह्मण की करें खूब रखवारी, और संग में द्रौपदी सी नारी। सज्जनों, 5 पांडव 12 बरस का वनवास काट रहे हैं और 12 बरस पूरे होने को आए हैं। और वही हस्तिनापुर की एक सीमा में जो सरोवर था मनोरम, वहां आकर के अपना डेरा डाल देते हैं। दुर्योधन को पता चलता है एक सेवक के द्वारा, तो षड्यंत्र रचता है और उनकी हंसी करने के लिए आगे बढ़ता है। कैसे? 50 रुपए बीरी सिंह अध्यापक जी बड़ा थोक। हरे सुने दूत के बैन सुरख भे, और उनने न भवक गयो हियो, और शकुनी से लेके सालारे गवान जान कियो। गयो पिता के पास किले, क्या गयो पिता के पास किले की आस गदा कर धारी में, जाऊं द्वेत बन तातर यहों गिरा तो उचारी, गिरा तो उचारी।
ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा, समय कम है, इसलिए एक उपदेश सुनते जाइए बीच बीच में भैया। बहुत तेरे नर ऐसे देखे जिनको पार न पायो है, बहुत तेरे नर ऐसे देखे जिनको पार न पायो है, बेजा के ढंग बैठ गए बाई को नाश करायो है। बेजा के ढंग बैठ गए बाई को नाश कराए। सज्जनों, ओ दुर्योधन अपनी शकुनी और कर्ण दुशासन खंड मंडली के साथ में मिलकर के षड्यंत्र रचता है, अपने राजा से आज्ञा लेता है, पिताजी से आज्ञा लेता है कि रथ घोड़ा गजबाज पालकी ले सबरे साज सजाई है, शकुनी कर्ण और दुशासन मन में रहे हर्षाई है, सो ठाट बाट से चलो अधर्मी वन में डेरा डालो, और शकुनी ने बादर। ये 50 रुपए उदयवान जी को और 50 रुपए इनके ढोलक वादक को लाखन मास्टर खटोटी वाले देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सज्जनों, जहां पे पांडवों का शिविर लगा हुआ था, बहुत बड़ा सरोवर था, दूसरी तरफ जाकर के दुर्योधन ने अपना डेरा डाल दिया। और देखिए संयोग, देखिए कि वहीं सैर करने के लिए गंधर्व देश का राजा, गंधर्व राजा चित्रसेन, और वो भी वहां सैर करने के लिए आया था, उसने भी डेरा डाल रखा था। और इधर दुर्योधन अचानक अकेला निकल पड़ा उस बनी में। और क्या हुआ, अरे कछु दिना के बाद दुष्टनी और मन में मतो कमायो है, और शेर करन इकलो चल दियो बिकट बनी में आयो है। ओ भैया रे लाला रे, एक बहला आ रही देख रूप चकरायो है, अरे आगे से एक बाला आ रही देख रूप चकरायो है, आगे बड़ी रास्ता रोक्यो ना है मन में दहशत लायो है। ओ भैया रे लाला रे, लाला रे भैया रे। सज्जनों, वो दुर्योधन आगे बढ़ गया। आगे एक सुंदरी आ रही थी, एक बाला आ रही थी, उसका रास्ता रोक लिया। और समय को ध्यान में रखते हुए आइए मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूं, जैसा कि सभी कलाकार बढ़ा रहे हैं। उधर में हुआ क्या कि चित्रसेन की जो बहन थी वो वहां होके निकल रही थी, और इधर में दुर्योधन ने उसे जवाब दिया कि दुर्योधन यों कहे दुर्योधन सुन बाला, तू कौन कहां से आई है और कहां गांव का नाम है तेरो दियो भेद बसाई है। सो मैं युवराज नाम दुर्योधन, मैं युवराज नाम दुर्योधन, हस्तिनापुर राजधानी, और तू बन जा मेरी रानी। सज्जनों, ऐसी बात कही है तो उस बाला ने उस दुर्योधन को क्या जवाब दिया है, सुनिए। अरे आगे सुन के बाला के जिगर में लग गई आग,
गंधर्वन की में राजकुमारी बुरी नजर तेन मोह पे डारी। गंधर्वन की में राजकुमारी बुरी नजर तेन मोह पे डारी। अरे भाग मेरा, अरे भाग मेरी दूरी नजर से गइयो भाग। अरे भाग मेरे दूरी नजर से गइयो भाग। ए पापी मेरी आंखों के सामने से हट जा, मैं गंधर्व चित्रसेन की बहन हूं। क्या कहा? ओ अभिमानी रे, अभिमानी रे, पाप की गठरिया सिर पे मती धरे। संसार अभिमानी रे, पाप की गठरिया सिर पे मती धरे। पाप की गठरिया सिर पे। और इस प्रकार से कहा है सजनों, वो दुर्योधन तो चला गया और उधर में वो बाला अपने भाई के पास जा रही है। किस प्रकार से? अरे कर की क्रोध चली फिर बाला और पहुंची बाबुल के द्वार, पहुंची बाबुल के द्वार। कहा कि भैया उस दुष्ट पापी दुर्योधन ने मेरा रास्ता रोक लिया है। रोय रोय व्यथा कही भी